चलिए, तो बिल्कुल मैं प्रवीण चौधरी आज की इस शेप सोप की जर्नी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बताया गया है, बिग जर्नी बिगिंस विद स्मॉल स्टेप्स। कोई भी बड़ी से बड़ी यात्रा एक छोटे से छोटे कदम से शुरुआत होती है। तो दोस्त, मैंने भी आज मैं जिस लेवल पे हूं, टोपाज लेवल पे हूं, अभी एमरल्ड बनने वाला हूं। तो आज इस लेवल पे जस्ट पहुंचा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आईडी डायरेक्ट एमरल्ड लेवल पे लगी है। मैंने भी यहां से आप ही की तरह बहुत इस बिजनेस का विरोध भी किया। इस बिजनेस के बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं मानी, क्या नुकसान उठाना पड़ा, वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये मेरे को बचपन से ही सीखा है, क्योंकि मैं घर से दूर रहा हूं। तो मैंने एक ही बात सोची है, एक ही बात समझी है कि इस दुनिया में आपका या मेरा जो अस्तित्व है वो हमारे माँ बाप की वजह से है। तो ये मेरे पिताजी हैं जो सब इंस्पेक्टर से अभी रिटायर्ड हो गए हैं, और ये मेरी माताजी हैं जो होम मेकर है। मेरे माँ बाप के लिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मेरे होते हुए अगर मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ आ गई तो मेरा होना बेकार है बॉस। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि दोस्त, यहां पर इस बिजनेस के अंदर आपको यही लोग हैं जो एक माँ बाप जो है उसकी तरह आपको यहां मेंटोर मिलेंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, अपना थोड़ा सा परिचय देता हूं। जयपुर का निवासी हूं, बीटेक किया है एनबीसी बेयरिंग के अंदर। प्रोफेशनल यहां पर मैं आर&डी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर पद पर हूं। और मैं एक इंटरनेशनल योगा फैकल्टी हूं जो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एसोसिएट हूं। लगभग 17 साल के आसपास मुझे हो चुका है। और मैंने हिंदुस्तान के अलावा कई कंट्रीज में, और हिंदुस्तान में तो लगभग लगभग हर प्रोफेशन में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्रोफेशनल हो, कॉर्पोरेट लेवल पे हो, सब जगह मैंने अपने योगा के द्वारा लोगों का सहयोग किया है। आज आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस से आने से पहले ये मेरी और मेरे एक रिश्तेदार और एक मित्र की फोटो है। आप लोग जानते हैं ये फोटो किसकी है? हाँ जी। जी सर। सर ये आपकी है और हरिरण जी सर की है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये उस समय यहाँ पर जॉब करते थे। आपको एक इनका आई कार्ड दिख रहा होगा। इस आई कार्ड पे उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है 2008 दिसंबर 17। अब उस समय इन्होंने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी तो था नवंबर 2014। और उसी समय दौरान ये था कि हाँ, मेरा को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मैंने डिनाई किया। क्यों? क्योंकि मेरा पास अच्छा बैकग्राउंड था, अच्छा इनकम सोर्स था, इसलिए मैंने इनको डिनाई किया। लेकिन कुछ समय के बाद में जब इन्होंने गाड़ी लिया, इन्होंने इस बिजनेस के अंदर सक्सेस लिया, तो मुझे लगा कि हाँ यार, हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने क्रेटा ली और इनका जो समझाने का तरीका था, शायद वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ गाड़ी कमाई जा सकती है। तो मैंने कहा गाड़ी मेरे पास में ऑलरेडी है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर नहीं था। उसके बाद में जब ये फॉरेन ट्रिप गए तो इन्होंने मुझे फिर बताया कि देखो, मैंने यहाँ से फॉरेन ट्रिप ली। मैं फिर उस चीज को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 2014 से, मैंने अपना 11 में पासपोर्ट बनाया था, 2014 से मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स की यात्रा करने लगा हूं। और लगभग लगभग 5 से 6 कंट्री में ऑलरेडी घूम चुका हूं। उससे पहले ही घूम चुका था, जो ये जब पहली बार गए थे, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद में जब इन्होंने 1 करोड़ का मकान लिया, और उसी समय 2018 में मैंने 50 लाख का लिया था, वो भी उसमें से कुछ ये मान लो कि लगभग 60% मेरा था और 40% मैंने लोन लिया था। लेकिन जब इन्होंने 2020 में लॉकडाउन के आसपास जब ये मकान खरीदा, तब एक सोच आई कि यार, ये व्यक्ति ऐसा था और इसने नौकरी पाई, तो नौकरी से सिर्फ इसका घर चल सकता था, ये चीजें नहीं हो सकती थी कि विदेश यात्रा हो गई, गाड़ी आ गई, ये आ गई। इसको या इसके सिस्टम को भला बुरा कहने से कोई बड़ा काम तो नहीं होगा, लेकिन इसके साथ खड़ा होकर अगर इस काम को कर लिया तो हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने फिर इनकी इनकम देखी, 6 डिजिट्स में इनकी इनकम आने लगी। आज 6 डिजिट में जो लोग होते हैं उनका पैकेज नहीं होता है, और ये वीक की इनकम इनके आने लगी। 6 डिजिट का मतलब होता है लाख से ऊपर की इनकम। ये इनके ऊपर आप देखिए, आज किसी का 4 लाख का, 5 लाख का पैकेज होगा, क्योंकि इनका खुद का नौकरी के अंदर 4 लाख का पैकेज था। सरकारी नौकरी थी, एक सरकारी क्वार्टर था।
लेकिन इसी बिजनेस से ये 7 दिन की इनकम, वो 365 दिन की इनकम को भी बीट कर चुके थे। तब मुझे ये समझ में आया और फिर मैंने इनके साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करी। अब आप बताओ, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको क्या लगता है, पहली बार में आ जाए या लेट आए, उससे कोई कोई फायदा या नुकसान, ऐसी वाली कोई बात है क्या? अगर आपका पहले नहीं जुड़ा, बाद में आया, तो भी तो वो काम नहीं करेगा सर। ना। जी सर। जी सर, सर। अब लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर में नहीं आता है तो अपने मेंटर को नहीं पूछते हैं, अपना विल पावर कमजोर होने की वजह से वो सिस्टम के छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्त, ये मेरी थी, लेकिन आज सोच के देखिए, मैं इतने समय के बाद में भी आया, तो भी आप बताओ, क्या हरिनारायण चौधरी जी आज मेरे को सपोर्ट देने में कोई भेदभाव कर रहे हैं? नहीं नहीं सर। सर। लेकिन आप बताओ, अगर हमारे साथ में हमारे घर में कोई व्यक्ति हमारे को ऐसे 10 बार 50 बार मना कर दे, हम उससे कभी मुंह से सर। बात भी ना करें? जी होता है कि सर। नहीं? ये बिजनेस, होता है। इसीलिए मैंने बोला, स्लो सक्सेस गिव यू द कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस गिव यू द ईगो। जो व्यक्ति लॉटरी या जल्दी सक्सेस हो जाते हैं ना, उनमें घमंड आ जाता है, लेकिन ये कैरेक्टर बनाता है ये बिजनेस। आज सोच के देखो, वही व्यक्ति अभी भी फोन करूंगा तो फोन उठाएगा जिसको मैंने 5 साल तक मना किया था। सोच के देखो, 5 साल तक। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आज की दुनिया में, इस कलयुग में, आप किसी को 5 बार भी मना कर देंगे ना, तो वो जीवन भर आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। ये है पावर सेप सोप की। लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, ये मैं क्यों नहीं कर रहा था, उसके पीछे क्या था। उसके पीछे थे मिथ कि ये घोटाला है, ये साइड बिजनेस है, ये भाग जाएगी, चूना लगाएगी, ये पैसा खो देगी। लेकिन ये मिथ मेरे को दे कौन रहा था? या तो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, जो ना तो खुद सक्सेस थे और ना ही दूसरे को होने देते। क्योंकि आपने भी सुना होगा, पड़ोसी भी ये कहेगा कि आपका घर अच्छा हो लेकिन मेरे से अच्छा नहीं हो। समझ में आ रही है? ये हकीकत है। नेबर्स वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे अधिक पैसा कमाओ। मेरे दोस्त नहीं चाहते थे कि प्रवीण इस काम के अंदर जाए। क्यों? क्योंकि उनका साथ छूट जाएगा, उनको घुमाएगा कौन, उनके साथ कौन बैठेगा। मेरे नौकरी वाले क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि यहां मैं प्रमोशन ले लूं तो इसको मैं चिढ़ा लूं, और ये बाहर अगर पैसे वाला हो गया तो साला हमको पूछेगा नहीं। कौन? फेलियर। जो लोग अपनी जिंदगी में अपनी वजह से हुए। दोस्त, बहुत आसान है जब कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरों की तरफ उंगली उठाना, सरकार की तरफ, माँ बाप की तरफ, पड़ोसियों की तरफ, उधर। लेकिन 3 उंगलियां अपनी तरफ करके अगर कोई देखता है तो उसको समझ में आता है कि गलती यहीं पर भी थी। क्यों? बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खुद के भीतर झाका तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ये फेलियर क्या समझते हैं, आप कैसे कर लोगे जब मैं ही नहीं कर पाया, ये आपकी तुलना अपने आप से कर देते हैं। उसके बाद भीड़, जिसका कोई चेहरा नहीं होता है। यूट्यूब पे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जिनका कोई चेहरा नहीं है, जिनकी उनके घर में कोई नहीं सुनता होगा, और लोग एक फुद्दू से आदमी की फुद्दू सी इंफॉर्मेशन सुन के इस महान अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं और फिर पूरी जिंदगी फुद्दू बने रहते हैं। अब आप बताओ, इनकी माननी चाहिए थी मुझे? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं इनकी मानते हैं। लेकिन मैंने बोला, लोग राय देंगे, इन्हीं लोगों से आप रुपया और साथ मांग लेना। अगर दे दे तो बिजनेस को छोड़ देना। साथ भी नहीं देंगे ये कोई भी, और ना ही रुपया देंगे दोस्त। इसलिए मैंने उन व्यक्तियों के साथ सोचा, उन व्यक्तियों की बातें सुनी जो सफल है इस बिजनेस के अंदर। उन्होंने एक बात बोली कि अनुभवी लोग और सिस्टम के अनुसार काम करो। अनुभवी लोग क्या बनाते हैं? नियम। सिस्टम ने क्या बनाए? सिद्धांत, लॉ। नियम होता है रूल, सिद्धांत होते हैं लॉ। लॉ को नहीं बदला जा सकता, रूल को बदला जा सकता है। मतलब अनुभवी व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि प्रवीण चौधरी का अनुभव कम है, तो आप मेरे से सीनियर मेंटर के साथ काम कर सकते हैं। समझ में आ रही है? लॉ को नहीं बदला जा सकता, सिस्टम को नहीं बदला जा सकता, सिस्टम में काम करने वाले लोगों को बदला जा सकता है, जो रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, इनमें से आप कितने लोगों से पर्सनली या फेस टू फेस मिल चुके हैं? आप मुझे बताएंगे कोई? नहीं सर। नहीं सर। किससे मिला है? कोई भी व्यक्ति किससे, किसको फेस टू फेस देखा है? विजय पाल जी, माधव जी और सतेंद्र प्रसाद जी। चलो बहुत बढ़िया, 3 लोगों को आपने देखा है। मैं इस फोटो में से 6 लोगों से मिला हूं। एक 7वें लोग को मैं न तो जानता हूं और ना उनसे मिला हूं, लेकिन 6 लोगों से मैं मिला हूं।
विजय, सॉरी, ये आपने जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है विकास यादव जी, इनके साथ तो मैंने नाथ द्वारा में और स्टेचू ऑफ बिलीफ, शिव जी का टेम्पल जहां पर है वहां पर मैं, धर्मवीर जी, कमल सर, हरिनारायण जी, मेरी वाइफ रचना, हम सब मिले थे इनके साथ में वहां पर। और हमने वहां फोटो वगैरह भी खिंचवाई थी सारी। जसवीर जी से मिला हूँ, विजयपाल जी से मिला हूँ, माधव जी से मिला हूँ। एक मीटिंग के अंदर मैं परशुराम जी से भी दिल्ली में मिला था, और सत्येंद्र प्रसाद जी की मैंने पहली दिशा ट्रेनिंग ली थी। इन लोगों से जब मैं मिला तब मुझे मालूम चला कि बिजनेस क्या चीज है दोस्त। फिर मुझे समझ में आ गया कि इस बिजनेस में मैं अकेला नहीं हूं। इस बिजनेस में मेरे पास में 1100 करोड़ की कंपनी का माल बेचने की ऑथोरिटी है, लाइसेंस है मेरे पास। मेरे पास में एक इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है जो मुझे कभी गिरा हुआ नहीं रहने देता। मैं गिरता हूं कोई बात नहीं उसमें, लेकिन हर बार खड़ा होता हूं, इस सिस्टम की पावर है। मुझे एक अपलाइन मिला जो पग पग पर मुझे सपोर्ट करता है, पग पग पर मुझे गाइड करता है। और उसके बाद एक टीम मिली जो इतनी मजबूत और शानदार टीम है, लेकिन उस टीम में वही लीडर रुके जो मजबूत थे। क्योंकि मैंने कहा, मैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में जो छोड़कर चले गए, क्योंकि मेरे पास जो है उनसे अनमोल कोई है ही नहीं। दोस्त, इस बिजनेस में मुझे हरी सर के बाद ये 3 लोग मिले। हरी सर ने कहा कि देख प्रवीण, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मैं आपको वैसा टाइम नहीं दे पाऊंगा जैसे ये लोग हैं, मैं इसको तेरे को सुपुर्द करता हूं इन तीनों दोस्तों के साथ में। इनके साथ अच्छा लाइजन, इनके साथ में फाइन ट्यूनिंग बना के काम कर जा, जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इन तीनों के साथ में काम करना स्टार्ट किया। आप तीनों को जानते हैं आप लोग, कौन कौन है ये? जी सर। हाँ जी, जी सर। क्या क्या नाम है इनके? राम सर वेंकट, कमल जी, जी सर। देशराज गढ़वाल। अब ये इनके पीछे भी एक खास स्टोरी है कि ये तीनों एक ही रूम में रहते थे और एक ही नौकरी करते थे, लेकिन कमल जी की आईडी लगी हुई थी, दोनों की आईडी नहीं लगी हुई थी। और ये दोनों कमल जी की भी आईडी हटवाने में लगे हुए थे, उनको भी काम नहीं करना देते थे। मैं जब भी जाता है तो ये दोनों उनकी टांग खींचते थे और इनके साथ बैठ के तीसरा मैं हो जाता था। लेकिन जब इस बिजनेस को समझा, इनके साथ काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद इन 2 लोगों को, एक को मैंने अपलाइन चूज किया मिस्टर राम जांगिड़ को, और एक को मैंने मेंटर मिस्टर कमल नारायण को। इन दोनों का एक मेंटोरशिप एक अलग चीज होती है, और एक जो अपलाइन होता है उसका एक अलग रोल होता है। मेंटोर आपको गाइड करेगा, अपलाइन आपके साथ मिलकर काम करेगा। और इस बिजनेस में पहली बात मुझे समझ में आई कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। इन्होंने मुझे बताया कि प्रवीण जी, हमें अपनी आदतें बदलनी है, बस वो हमारी जिंदगी बदल देगी। हम जैसे थे वैसे रहेंगे तो बड़ा काम नहीं होगा। हम अगर इस बिजनेस में अपनी आदतें बदल लेंगे ना, तो हम तीनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। और विश्वास मानिए दोस्त, आज वो बहुत बड़ा बदलाव आया। हम लोगों ने साथ में सारे अचीवमेंट लिए, सारी चीजें हमने हासिल किया, इतना अच्छा टीम, इतना अच्छा मान सम्मान। आज हम तीनों दमदारी के साथ में, अभी आप देखो कि अभी कमल सर दिल्ली के अंदर, राम सर अभी पूरा राजस्थान, इसके अलावा एमपी, यहाँ पूरा ट्रिप करके गए हैं। अभी आप सोच के देखिए, मैं भी लगातार भी काम कर रहा हूँ। अभी कल मैं अहमदाबाद निकल रहा हूँ, फिर अगले 4 दिन के लिए, फिर उसके बाद में वापस मैं यहाँ पर राजस्थान में रहूंगा, फिर मैं इंदौर निकलूंगा। आप सोच के देखिए, हम चारों ने अपनी सोच और अपनी आदत, हम तीनों ने अपनी सोच और आदत बदल ली, और आज हम हमारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो क्या आप लोग भी अपनी आदत बदलना चाहते हैं? अगर अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो जी सर। चलिए, तो अपना मेंटर चूज करिए। मैंने अपना मेंटर चूज किया, अपना अपलाइन चूज किया। दूसरी चीज देखिए दोस्त, ये आप सबको बार बार एफआईए में बताया जाता है कि लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, लेकिन लोगों को क्या होता है कि ये जो लीनियर ग्रोथ है ना, नौकरी वाली, ये इतनी जबरदस्त पसंद आ गई है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि यहां पहुंचने के लिए उसने 12 तो क्लास पढ़ाई करी है। 12 क्लास पढ़ाई करी है, मतलब 4 साल का या 3 साल का था जब वो पहली क्लास में आया होगा, तो लगभग 15 साल तक, 16 साल तक तो उसने 12वीं करी। उसके बाद में वो ग्रेजुएशन करता है, या तो 3 साल वाली या 4 साल वाली, तो लगभग बात करो तो 20 साल तक वो पढ़ाई करता है। उसके बाद में वो तैयारी करता है, उसके बाद में वो एक इनकम पे पहुंचता है। लेकिन जब इस बिजनेस में आता है तो पहले दिन ही वो 21 साल वाली तनख्वाह से इसको कंपेयर कर लेता है। लेकिन आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, अगर आज आप इसको कंपेयर ना करके काम कर लेंगे 3 से 4 साल, तो तुम्हारे बेटे को उतने समय तक का इंतजार ना करना पड़ेगा।
उसको ये कह सकते हो। जब चाहे तू बेटा 12वीं के बाद अगर करना चाहे तो 12वीं के बाद कर ले और डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन कर ले, जब चाहो तब करवा सकते हो। लेकिन एक बात सोचो, आप अपनी नौकरी के अंदर जिस दिन रिटायर्ड होंगे ना, उस दिन आपको कोई नहीं पूछने वाला, ना पैसे के इन टर्म्स में और ना ही रिगार्ड के इन टर्म्स में। लेकिन इस बिजनेस में एक्चुअल वैल्यू ही रिटायरमेंट के बाद। शुरुआत में आपको कोई नहीं पूछता यहां पर। जैसे नौकरी के अंदर तो नौकरी लगते ही बहुत पहुंच हो जाती है, सबको बताते हैं मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई सब। लेकिन जिस दिन रिटायर्ड होते हैं ना, उसके बाद में घर वाले भी नहीं पहुंचते, बहू भी कहती है कि बाहर बैठ जाओ, पोंछा लगाने दो मेरे को। समझ में आ गई ना। लेकिन इस बिजनेस में शुरुआत में आपको कोई नहीं पूछता है, शुरुआत में लोग सुनाते हैं, लेकिन डायमंडशिप के बाद सुनते हैं। आप बताओ, 40 साल तारीफ लेकर पूरी जिंदगी फिर आत्मगिलानी के साथ, यहां 4 साल काम करके पूरी बची हुई जिंदगी एक रॉयल्टी के साथ में, आप बताओ किधर की तरफ रहना चाहते हो? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेटवर्क बनाने के साथ, या जिस काम में अटके हुए उसी काम के अंदर? हाँ जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेटवर्क के साथ चाहते हो। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना केवल आपके पैसे में होगी मेरे दोस्त, आपके रिगार्ड्स में हो जाएगी। आप सोचो, हरीश सर को नौकरी में कभी कोई माला पहनाता होगा ड्यूटी जाते समय? नो सर। लेकिन आज अगर मैं अभी तक पूछूं, इतने प्रोग्राम हुए, तो आप बताओ एक ट्रक नहीं भर जाएगा इतनी माला पहनी होगी उसने? जी सर। इतनी इतनी माला लोग हाथों पे रख लेते हैं, इतनी एक एक प्रोग्राम की बता रहा हूं, आज इतने प्रोग्राम कर दिए कि ट्रक भर जाए। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो नौकरी में रिटायर्ड होते तो ऐसा होता उनके साथ सम्मान? नहीं सर। अगर 4 माला गीली रख देते ना, तो बुढ़ापे में छींकें आने लग जाती। समझ में आ गई ना। और 10 रख देते ना, तो गर्दन के अंदर दर्द हो जाता। लेकिन आज देखो, तो ये आपको समझना ये है कि आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माइंड में एक बार समझ में आ गया कि परवीन साला डायमंड बने बिना तो मरना भी नहीं है, डायमंड बनना है, बस डायमंड बनना है। दिमाग को इतना ट्रेन कर दिया कि हर परिस्थिति के अंदर, हर बुरे से बुरी सिचुएशन के अंदर मेरे को अच्छा ही लगता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी मन में आता है ये कर दूं वो कर दूं। आप मेरा स्टेटस ही देख लेना, उस पर लिखा हुआ है मन के बहकावे में ना मन राह बुलाए। हाँ, वो हमेशा करेगा, वो मन आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आपको मजबूत रहना है मेरे दोस्त। लोग कहेंगे कुछ नहीं होता, अरे तू बोल सब कुछ होता है, करेगा तो साले सब कुछ होगा, नहीं करेगा तो तू अपने बिस्तर से उठ के सूसू करने भी नहीं जाएगा, सब उठ करने से होता है। आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये सारे लोगों ने टीम वर्क बना बना के एक उदाहरण सेट कर दिया। अभी आपने सुना होगा जोमेटो का मालिक अरबपति बना है, अरबपति। क्यों? उसने ना तो प्लेटें धोई ना कोई बनाया, उसने सिर्फ नेटवर्क बनाया है। आज देख लो कंपनियां, अमेजोन आज लगभग बात करूं तो 27 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। एक आदमी ने 1994 में किताबें बेचना शुरू किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज होटल्स के मामले में ओयो, आज देख लो कि चाहे भले ही लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन 67,000 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, वो 999 रुपए का कमरा नहीं लिया होगा अभी जिंदगी में, सिर्फ रीले देख देख के इसकी गलत बातें बताते होंगे। लेकिन आज देखो 64 लगभग 67,000 करोड़ हो चुकी है इसकी वैल्यूएशन। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त। आपको बताना चाहूंगा, आज आपके पास में भी मौका है, मेरे पास में ये मौका आया था, लेकिन मैं 5 साल तक नहीं समझा। आपको समझा रहा हूं, कोई चीज जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें, क्योंकि आज शायद अगर मैं उस समय होता तो शायद आज आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। लेकिन आज अगर मैं आपके साथ मिला हूं, तो आप बात सोच के देखिए कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। समझ में आ रही है ना, चोट खाया हुआ आदमी हूं इसलिए कह रहा हूं। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, ये करोड़ों कमाने वाले ये कह रहे हैं कि भैया आप अपने विचार सुधार लो, अच्छे विचार लाओ, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे आपकी आदत बन जाएगी, और आपकी आदत बन जाएगी तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। अच्छी आदत तो अच्छी जिंदगी, बुरी आदत। रामनिवास जी अपने आप को म्यूट कर लो। उसके बाद में दूसरी बात होती है, वो है नरसिंह ग्रेवाल जी, ये कहते हैं कि रोज काम करो। देखो, सफल होने वाला कोई बड़ा काम नहीं करता, सफल होने वाला एक काम करता है, जानना चाहोगे क्या? जी सर। कंसिस्टेंट, वो लगातार काम करता है, चाहे रिजल्ट आए ना आए, उसको मालूम है कि ये होगा। जब मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, पत्थर को लगातार चोट मारता रहता है, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर वो मूर्ति बनती है। तो ये कहते हैं कि रोज काम करो, बिना रुके काम करो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अपने चरित्र और अपने नजरिए को संभाल के रखना, क्योंकि यहां पर चरित्र
इजीली आप वो डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? किसी को किसी का पैसा दिखता है, किसी को किसी का ग्रुप दिखता है, किसी को क्या दिखता है, तो उसके ऊपर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि काबिलियत के दम पे आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे, लेकिन चरित्र नहीं हुआ तो अर्श से फर्श पे आते हुए मिनट भी नहीं लगेगी, है ना। त्रिया चरित्र पढ़ लेना कभी, अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, त्रिया चरित्र। उसके बाद बात करूं, यहां पर आपकी सफलता निश्चित है, लेकिन नजरिया, लोग आपका नजरिया बदलेंगे, कुछ नहीं होता, इतने दिन हो गए तेरे को, 2 साल हो गए तेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, जिस दिन होगा ना उस दिन तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति उस समय रुक जाता है जिस समय उसको कुछ मिलने वाला होता है। और ये हमारे मेंटोर हैं, हमारे इस बिजनेस के जो टीम है रॉयल ड्रीमर्स, उसके फाउंडर है, और इन्होंने कहा एक से नाम के हजारों लोग होंगे, लेकिन आपको अपना नाम बनाना है। अब ये बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए 4 चीजें चाहिए: लिस्ट, कॉन्टेक्टिंग, शो द प्लान एंड फॉलो अप। शायद सब लोग जानते हैं, इन चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है, और ये 2 चीजें हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है। हर फंक्शन में आपको जाइए, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को समझिए और उनको सुधार करने की कोशिश करिए। ग्रुप मीटिंग, 8 स्टेप्स, कोर ट्रेनिंग, बीबीएस और दिशा, इनको लगातार लेते रहिए, चाहे इस बिजनेस में रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन आपका माइंड इनके अनुरूप ढल जाएगा। सोच के देखना मेरे दोस्त, आपको यहां से क्या मिलने वाला है। सेफ सोप अगर करते हैं तो ये सारी चीजें आपको एफआईएम में बता दी जाती है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा इनको। मेरा भी यहाँ ब्रोंज, पहला क्यूएसी भी हुआ था, मैं ब्रोंज भी बना। यहां से देखो मेरा सिल्वर का सम्मान हुआ था, यहाँ पर राम सर और मैं दोनों सेम लेवल पे, दोनों को सिल्वर का सम्मान हुआ था। यहाँ पर काशीपुर उत्तराखंड, मैं अपनी गाड़ी से लेने गया था, पहला सम्मान इतनी दूर जहां मुझे इतने लोगों के सामने सम्मान मिला, बहुत बेहतरीन लगा। उसके बाद में दूसरा सम्मान यहाँ मिला, जहां पर ये देखिए मैं सिल्वर स्टार मतलब प्लेटिनम बना था, और मेरे पीछे कमल सर खड़े हैं जो कि लगभग टोपास थे उस समय। उसके बाद में मैं गोल्ड बना। उसके बाद में मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, आप देखिए पर्ल वगैरह, मैं अपने मम्मी पापा को सबको साथ में रखा, और आज मैं टोपाज लेवल पे हूं। और इस टोपाज लेवल के दौरान मैंने अपने टीम में 2 पर्ल, 2 गोल्ड, 3 प्लेटिनम, 13 सिल्वर, और ब्रॉन्ज की तो मेरे को काउंटिंग ही नहीं है, लगभग 35-40 के आसपास है। 500 से ज्यादा लोगों का मेरे पास में रिकॉर्ड है जिनको मैंने ड्रेस बनवाया है, कोट पैंट। 20 से ज्यादा का रिकॉर्ड है जिनको मैंने मोबाइल दिलवाया है। 10 से ज्यादा का रिकॉर्ड है जिनको लैपटॉप दिलाया। 8 है जिनको मैंने बाइक दिलवाई है। ये दिशा ट्रेनिंग में मैं लगातार गया था। पहली बार आगरा में रेडिशन ब्लू में गया था, जहां मेरे फादर का मैंने 65वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आप देख पा रहे होंगे देवी लाल जी खड़े हैं, राम जांगीर सर खड़े हुए हैं। बहुत से लोग इसमें से चले गए। क्यों चले गए? बस विजन नहीं होने की वजह से। फिर नैनीताल में गया, देखो मेरे फादर साहब हैं, मेरे ब्रदर हैं, हम वहां पर दिशा ट्रेनिंग में गए। उसके बाद में फिर मैं अपनी वाइफ के साथ में, आप देखिए, उदयपुर भी गए, जयपुर भी गए, और वहां हमारी टीम हमारे साथ में थी। ये बीबीएस में इसलिए भेजा जाता है आपको कि वहां जब आप देखोगे किसी दूसरे अपने साथी को सम्मान लेते हुए, तो आपको मालूम चलेगा। मैं उसी व्यक्ति को देख रहा था, हरिनारायण चौधरी जी को, कि उसके लिए कितनी भीड़ होती है, उसको देखने का कितना टिकट लगता है। आज कमल सर को मैं देखता हूं कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। राम सर को देखता हूं किस तरीके से वो स्टेज को संभालते हैं, तो वो एक मेरे अंदर मोटिवेशन भरता है। अगर आप जिस दिन अपनी टीम से और अपने सिस्टम से दूर हो गए, उस दिन आपकी चिंगारी खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त। और इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना है, इसलिए मैंने YouTube के ऊपर हमारा चैनल है सेफ सोप इंडिया, उसकी सारी चीजें मैंने यहां से सीखी है। उसके बाद में बात करें कि दूसरा हमारा यहां पर जो है नो द प्रोसेस, आप देवेंद्र शर्मा जी का ये लेकर आप वहां से उसके बारे में सारा जान सकते हैं। उसके बारे में बात करूं, आप अपने लीडर के बारे में समझ सकते हैं, यहां से नरसी ग्रेवाल जी का चैनल है अभी जो चल रहा था, आप वहां से वो सारी चीजें पता कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा यहां पर रिजल्ट्स मिलेगा। तो देखो दोस्त, अब आपको मैं कुछ अपने अचीवमेंट्स हैं, ये साइकिल है सक्सेस का जो आपको बताना चाहूंगा। इस तरीके का साइकिल है कि ज्वाइन हो, एफआईएम करो, लिस्ट बनाओ, क्यूएससी, यही साइकिल चलेगा। इस साइकिल में कोई लोग एफआईएम के बाद गायब हो जाएंगे, कोई लिस्ट के बाद गायब हो जाएंगे, कोई क्यूएससी के बाद गायब हो जाएंगे, कोई कोर बनने के बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम से अटैच नहीं होंगे। अगर आप सिस्टम से अटैच हो गए तो आप पक्का डायमंड जाएंगे। ये साइकिल है, ये देखो ऋषिकेश गया था मैं, हरी सर, ये आपको देख पा रहे होंगे, कमल सर, यहाँ मेरा पहला ट्रिप था जहां पर हम जाके आए। उसके बाद में फिर हमने अलग अलग नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप में भी, देखिए मैं सर के साथ में थाईलैंड की यात्रा पर यहाँ से गया। मेरे साथ में उस समय अजय पंडित जी, हाँ,
पंकज जी, बत्तूराम मीणा जी, सोगरवाल साहब, बहुत सारे डायमंड्स मेरे साथ में थे, मैंने उनको देखा भी। और वहां पर मेरे साथ ट्रिप पे बहुत से लोग गए थे जो आज शायद इस सिस्टम में नहीं है। कुछ लोग क्यों, खुद का विजन नहीं था। ये देखिए लोगों को बाइक्स निकलवाई यहाँ से, हमारी टीम के बहुत सारे साथी हैं, आपको दिख रहे होंगे दिल्ली पुलिस में सीताराम जी हैं, मेरी कंपनी के मैनेजर अंचल जी हैं, आप देख रहे होंगे दिनेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ से बाइक्स वगैरह दिलाई। ये देखिए मैंने यहाँ से अपने वाइफ के लिए एक एक चीज का रिकॉर्ड है मेरे पास में, बिल है मेरे पास में, वो एविडेंस मैंने अपने टीम के अंदर दिखाए भी हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें हासिल किया। और अभी मैंने गोल्ड का मंगलसूत्र उनको अपने उनके बर्थडे पर 5 मई को मैंने उनको गिफ्ट किया था। लगभग बात करो तो 3 तोले के आसपास था ये। और ये बाकी चीजें, ये कड़ा भी मैंने अपना यहीं से ड्रीम में लिखा था, चांदी का कड़ा, हर एक चीज मैंने यहाँ से लिए। आज अपने घर के सारी चीजें आज जो भी मैंने है इस सिस्टम के माध्यम से ली है। और ये बाइक लिया था मैंने, अपने जीवन का बड़ा अचीवमेंट लिया था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक था, हिमालयन बाइक लिया था। उसके बाद ये कार लिया था मैंने यहाँ से, है ना। ये कार का आपके सामने वीडियो है कि यहाँ से मैंने जब कार लिया, और उसके बाद अपने मम्मी पापा को, ये देखिए अमरनाथ की यात्रा करवाई यहाँ से, मैं अपने दम पे लेके गया था अपनी मम्मी पापा को। शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स को अमरनाथ यात्रा नहीं करवाए होंगे, और आपके होता भी नहीं है, बहुत से लोग करते भी नहीं, लेकिन मेरे को मालूम था कि यार अभी करवा सकता हूं, तो मैंने करवाया इस बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद अपने सास ससुर को, वाइफ को, सबको मैं ज्योतिर्लिंग लेके गया था यहाँ से, महाकाल और ओमकारेश्वर। और ये मेरा 2025 का कमिटमेंट है कि मेरी टीम के अंदर अभी देखिए यहाँ से आपके पास में जो भी लेवल्स है, पर्ल का भी लिखा हुआ था, गोल्ड का भी लिखा हुआ है, प्लेटिनम का भी लिखा हुआ है, सिल्वर का भी लिखा हुआ है, और ड्रेस कोड वगैरह का ये लिखा हुआ है। ये 2025 तक का मेरा कमिटमेंट है। उसके बाद बात करूं, ये मेरा ड्रीम हाउस है, ये मैं बनाऊंगा 2028-22 मई को, 22 नवंबर को। और ये मैं हमेशा इसके जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन पर किधर भी, मैंने सारे डाउनलोड कर रखे हैं, और रोज मैं इसको देखता हूँ। मेरे स्टेटस पे आप ये देख सकते हो, मेरे को ये घर बनाना है, चाहिए मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को ऐसी जिंदगी देनी है, इसलिए मैं इस बिजनेस में हूँ। छोटे विजन के साथ मैं काम नहीं करता हूँ। छोटे विजन के लिए तो लाखों रुपए में सैलरी मिलती है मेरे को, मैं वहीं पर रुक सकता था, लेकिन मैं लाखों में नहीं, मैं करोड़पति भी बनने वाला हूँ यहीं से, अपने परिवार का पहला, ये मेरा विजन है दोस्त। उसके बाद अपनी फैमिली को अभी इसी साल में वैष्णो देवी भी लेके जाऊंगा। 4 धाम की यात्रा में से यहाँ से द्वारका का प्लान बनाया हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग ये मेरे मम्मी पापा को, सास ससुर को करवाना है मेरे को। इनमें से कुछ चीजें करवा चुका हूँ, कुछ करवानी है। वाइफ को और गोल्ड ज्वेलरी देनी है, उसके साथ मुझे फॉरेन ट्रिप्स करनी है, और मेरे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन और उनके फ्यूचर के लिए मुझे इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, ताकि फ्यूचर में उनको कोई नौकरी के लिए कहीं फॉर्म भरने की जरूरत ना हो, बल्कि वो लोगों का रिक्रूटमेंट करें कि आओ मेरी कंपनी में काम करो। ऐसा मुझे कुछ करना है। और अपने माँ दादा दादी के नाम, दादा और पिताजी के नाम से स्कॉलरशिप, ये मेरा सपना है। बस अब आपको तय करना है कि जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन साला जीना तो आपके हाथ में है। और जो लोग कहते हैं कि यार जिंदगी के अंदर सबको सब कुछ नसीब नहीं होता, लेकिन दोस्त सब व्यक्ति सब कोशिश भी तो नहीं करते, नसीब कहां से होगा, है ना। और फिर अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं सब कुछ मिल गया जिंदगी में तो ख्वाहिश किसकी करोगे। अरे ख्वाहिशें और बढ़ जाएगी मेरे दोस्त, ख्वाहिशें और बढ़ जाएगी। किसी ने मेरे को कहा, अभी मैं एक व्यक्ति को प्लान दे रहा था, तो मुझे कहता है, अभी परसों शायद अब्दुल कलाम साहब का कुछ उनकी वो थी, पुण्यतिथि थी, तो मुझे कह रहा था, बोले कि देखो ये क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए थे, इतनी बड़े पद पे था ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति एक साइंटिस्ट रहा, एक ये रहा, राष्ट्रपति रहा, और इसके पास में क्या था, 2 अटैची किताबों की, 6 पैंट थी, 3 कमीज थी, और ये थी बस। तो मैंने कहा बेटा वो राष्ट्रपति बना था, वो राष्ट्रपति बना, वही बहुत बड़ी बात है, तू राष्ट्रपति तो बन। उसकी उन चीजों को रख रहा है जो तू कर नहीं सकता, तेरी औकात नहीं है, इसलिए अपने आप को महान साबित करने के लिए महान व्यक्ति को कमजोर मत दिखा। समझ में आ गई ना। तो इस बिजनेस के अंदर आपको एक ही बात बोलूंगा, बिजनेस आपका है, आपको करना पड़ेगा। और यह भी कहता हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। अरे कुछ नहीं होता है अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होता है।
खुद जलाना होता है। बहुत आसान है दूसरे के अंदर कमी निकालना, बहुत आसान है दूसरों को बुरा भला कहना, लेकिन बहुत मुश्किल है खुद के अंदर बदलाव लाना। और जो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ला सकता है, विश्वास करिए वो जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है। लोग ऐसे ही चौराहे पर किसी की मूर्ति नहीं लगाते हैं, लोग ऐसे ही किसी का नाम लेके उदाहरण नहीं देते, उसके लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तो क्या आप लोग आज 31 तारीख है, 10 बजे के बाद में खुशखबरी जो भी चेंजेस होगा वो आने वाली है। कल सिल्वर एंड अबाउ की मीटिंग रहेगी मॉर्निंग के अंदर, ताकि वो अपनी टीम को कैस्केड कर सके। उससे नीचे वाले लीडर्स को नहीं बिठाएंगे मीटिंग में, प्योरली सिल्वर। और उनमें भी जो वीडियो में रहेगा, जो वीडियो में नहीं रहेगा, जो प्लान नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, वीडियो में नहीं आएगा, उसको मैं मीटिंग में ही नहीं रखूंगा। क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो बड़ी सोच रखते हैं, जो बड़ा बनने का मादा रखते हैं, उनकी नहीं जो घूंघट लगा के बैठ जाते हैं। समझ में आ गई ना? तो बिल्कुल मेरा जो मकसद था आप तक पहुंचाने का, वो मैंने पहुंचाया। अब मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं